So good afternoon all of you and welcome in पांडे सर की ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की जो इस YouTube ब्लॉग पर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज मैं आप सभी व्यूवर्स को एक अपना बहुत ही ट्रेंडिंग ऑनलाइन कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और वो कोर्स आई थिंक आप सभी को पता ही चल चुका होगा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड से ही ये कोर्स बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत सुपर ग्रोइंग आप बोल सकते हो, सुपर ट्रेंडिंग कोर्स हमारा चल रहा है, जो है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। ऑनलाइन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जो क्लासेस हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग अभी ये कोर्स हम लोगों का चल रहा है। सो उसके पीछे क्या रीज़न है और ये कोर्स है क्या, आज मैं आपको इस वीडियो ब्लॉग के ज़रिए पांडे सर की ऑनलाइन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या है इस कोर्स में, जो ये कोर्स काफ़ी जल्दी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग लेवल पे चल रहा है और हज़ारों स्टूडेंट लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही अभी तक हज़ारों स्टूडेंट इस कोर्स का फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आप में से भी जो व्यूअर्स ने पहले इस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो आप भी इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप उठा चुके हैं फ़ायदा तो आप इस वीडियो को शेयर करके किसी और स्टूडेंट को, किसी और पर्सन्स को आप हेल्प कर सकते हैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं जब ये वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ, सो मैं समझ लो कि आपको एक डेमो क्लास भी इसके साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये हमारा ऑनलाइन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस जो हैं ये इतनी ट्रेंडिंग है और ऑल ओवर इंडिया में विद इन 2 to 3 मंथ में ऑल ओवर इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, क्या आखिर इसमें डिफरेंस है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, और इंग्लिश आप सभी को पता है इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और ये एक ओनली एक लैंग्वेज ही नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ ये बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। एंड एज अ ट्रेनर आई कैन से दैट इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज भी है। सो इंटरनेशनल है, मोस्ट पॉपुलर है एंड बहुत इजी लैंग्वेज भी है। अगर आपको इस लैंग्वेज को सीखने का एक करेक्ट वे पता चल जाता है, एक करेक्ट प्रोसीजर आपको पता चल जाता है और एक करेक्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, सो आप बहुत जल्दी विद इन 30 to 60 डेज यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी इजीली। उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो आज मैं आपको इस इंफॉर्मेशन क्लास में डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। देखिए, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है जो इतना ट्रेंडिंग है, इसको क्यों सीखना है, वाई, ये तो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। इसको नकार नहीं सकते, इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को आप लोग नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम ऐसा है, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब हिंदी को भी रिप्लेस कर रही है। आप देखते हैं सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे मोबाइल फ़ोन ही जो है वो पूरे इंग्लिश में ऑपरेट होता है। देन अगर हमें किसी को कोई पोस्ट करना है, फेसबुक पोस्ट करना है, व्हाट्सएप पोस्ट करना है, किसी से हम फर्स्ट टॉक करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी जो कल्चरल लैंग्वेज हैं या रिलीजन बेस्ड लैंग्वेज हैं उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग रोल है, जो हम सभी को पता है। हमारे रेगुलर बेस में, रेगुलर एक्टिविटीज़ में, रेगुलर के जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ ऑल टाइम इंग्लिश वर्ड्स को यूज करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको तो हमें उनकी हिंदी भी नहीं पता होती है करेक्ट, राइट। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है तो बाकी किसी और लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंस नहीं है। हर लैंग्वेज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, बट इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एज एन इंग्लिश ट्रेनर मेरा ये पर्पज़ है कि आपको उसके इंपॉर्टेंस को बताया जाए और उस लैंग्वेज को, और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्रेकेज बन रहा है, एक ब्रेक बन रहा है उनके करियर में, उनकी ग्रोथ में, उनकी पर्सनैलिटी में, राइट, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। सो मैं बताता हूँ कि हमारे कोर्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, मार्केट में इस लैंग्वेज को सीखने के 2 मेथड ट्रेंडिंग हैं। देयर आर 2 मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। एक मेथड है हमारा फिक्स माइंडसेट, और एक मेथड होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट।
ठीक है। तो ये दोनों माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। या केवल लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए नहीं, आपको कोई भी चीज़ सीखना है ना, उसके लिए मेथड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो ये फिक्स माइंडसेट और ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। फिक्स माइंडसेट है एक ट्रेडिशनल मेथड। इस माइंडसेट के अंदर कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया जा रहा है या किया जाता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। बट जो ये ग्रोथ माइंडसेट है, इसी माइंडसेट को हमने अपने इस ऑनलाइन कोर्स के जरिए, इसी माइंडसेट के थ्रू हम इस कोर्स को चला रहे हैं। ये माइंडसेट कहता है कि आप प्रैक्टिकल मेथड से भी आप इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं, इजी तरीके से, स्मार्ट वर्क से, विदाउट मोर ग्रामेटिकल नॉलेज के, विदाउट मोर वोकैबुलरी नॉलेज के, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इन वेरी इजी वे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने देखा इंग्लिश को आसान कैसे किया जाए, इंग्लिश को ईजिली कैसे सीखा जाए। क्योंकि जो हमने बाकी लैंग्वेजेस सीखी होती हैं उसके लिए तो हमने कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पोकन कोर्स, लैंग्वेज कोर्स नहीं किया होता है। बट इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो इतनी पॉपुलर है, इंटरनेशनल है, इसके लिए फिर हमें कोई कोर्स की नीड क्यों पड़ती है? बिकॉज मार्केट में अभी तक जब से इंग्लिश सिखाई जा रही है इंडिया के अंदर 80 से 90% कोर्सेस ऐसे प्रोवाइड करे जा रहे हैं जो इस फिक्स माइंडसेट पे या ट्रेडिशनल माइंडसेट पे चल रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनर्स, मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश लर्नर्स को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, प्रोसेस क्या है, एग्जैक्टली कहाँ से शुरू किया जाए, क्या चीज़ें उसमें स्टडी किया जाए, किस तरीके से स्टडी किया जाए। सेम मेथड है वही जो चल रहा था स्टार्टिंग से। दैट्स वाई ये लैंग्वेज धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रही है। बहुत सारे लोग अपने करियर में इस लैंग्वेज की नॉलेज ना होने की वजह से अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सो ये ग्रोथ माइंडसेट पे बेस हमारा एक कोर्स हमने लॉन्च किया जो केवल 60 डेज का ड्यूरेशन का कोर्स है। और इस 60 डेज के ड्यूरेशन का भी बहुत चीपेस्ट हमने एक चार्जेस रखा है जो जस्ट फॉर एक सीरियसनेस के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि ये टोटली फ्री कोर्स है। इसके साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स हमारी तरफ से, डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑनलाइन हमारे टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें आप कनेक्ट होकर रेगुलर बेस में इंग्लिश लर्नर्स के साथ, इंग्लिश ट्रेनर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेगुलर बेस में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी फ्लुएंसी को आप डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोर्स की बाकी डिटेल तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल आपको रिटर्न सेंड कर दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश सीखना आज की डेट में हर किसी की ज़रूरत है। एक तरफ जहाँ हम बोलते हैं कि देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, वी ऑल आर इंडियंस, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरी भी मातृभाषा हिंदी है। मैं भी मोस्ट ऑफ ऑल अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। बट हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। बिकॉज आज जब हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है तो एक अच्छे करियर के लिए आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट। जब आप कोई अच्छी जॉब की बात करते हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करने की बात करते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि आपको लोकल टू वोकल होना है। सो वोकल होने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज भी तो लोकल से वोकल करनी है। तो कहीं ना कहीं इस इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक तरफ तो हम बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा, तो फिर हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं, किसी को कोई विश करता है, कुछ भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हो तो फिर आप वहाँ पे इंग्लिश का यूज क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ ऑल आप क्यों फिर कोई जैसे सामने आपका हिंदी में टॉक करता तो आप उसको कुछ नीचे दर्जे से क्यों आप उसको आंकते हैं, और जैसे इंग्लिश बात करने लगता है तो आप क्यों उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, या फिर आप उसका कुछ दायरा ऊपर लेवल का समझते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज का अपना इतना एक ग्लोबली इसका एक इम्पॉर्टेंस है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि जो हमने ये ऑनलाइन कोर्स बनाया ये एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस पे बना रखा है। ये प्रोसेस कैसे बना रखा है मैं आपको बताता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमने इस कोर्स को किस तरह से डिज़ाइन करा है। देखिए, इंग्लिश जब भी स्टार्ट होती है, इंग्लिश मैंने बता दिया एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल है, मोस्ट पॉपुलर है। थोड़ा सा एनालाइज करिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है
बनती कैसे? जब फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश से इंट्रोड्यूस होते हैं, आप क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को उसके लेटर्स और अल्फ़ाबेट से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप उसकी शेप से ये पहचानते हैं कि ये लैंग्वेज है क्या। अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ, आपको कैसे ये पता चल रहा है कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ? मेरे लेटर्स और अल्फ़ाबेट से। तो लेटर्स और अल्फ़ाबेट जो है, इनको भी फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स एंड एक होते हैं कंसोनेंट्स। तो ये वॉवल्स और कंसोनेंट के कॉम्बिनेशन से हमारे फिर क्या बनते हैं, इसके जस्ट बाद हमारे वर्ड की फॉर्मेशन होती है। वर्ड से ही हम जब भी कोई लैंग्वेज को हम रीड करते हैं, देखिए जब भी हम राइट करते हैं तो हम लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स के यूज़ से आपको लिख के दिखा रहा हूँ इंग्लिश को, यू नो। एंड जब मैं इसको रीड करते हैं, जब हम लोग इंग्लिश को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यू नो, उसको एक सेंसलेस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें नीड होती है वर्ड्स की। और ये वर्ड्स, वॉवल्स एंड कंसोनेंट, जो अल्फ़ाबेट्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, उन्हीं से मिलकर बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फिर बनते हैं हमारे सेंटेंसेस, राइट। आप ये भी कह सकते हैं, व्हेनेवर वी speak anything, we read anything, we understand anything, so we use sentences। और फिर sentences से मिलकर ही पैराग्राफ्स बनते हैं, या फिर आप जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स भी उन्हीं से मिलकर बनते हैं, और इन्हीं पैराग्राफ से मिलकर आपकी स्टोरी, इसी आर्टिकल से मिलकर आपका न्यूज़पेपर बनता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसके ओरिजिन को देखिए, यही प्रोसेस होना चाहिए सीखने का। मतलब कि आपको लेटर्स और अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की करेक्ट राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जब हम बात करें ये वॉवल्स एंड कंसोनेंट, ये जब कंबाइन होते हैं, ये किसी वर्ड्स को बनाते हैं, तो एक वर्ड की साउंड डेवलप होती है, और वो साउंड ही जिसे हम बोलते हैं फ्लुएंसी, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हमारे पास वर्ड्स की अच्छी नॉलेज नहीं है, वर्ड्स पर अच्छी कमांड नहीं है, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन स्पीक एनी सेंटेंसेस, वी कैन यू नो मेक एनी सेंटेंसेस, वी कैन डिलीवर एनी सेंटेंसेस, एंड हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन अंडरस्टैंड दोज सेंटेंसेस, राइट। सो वर्ड्स का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में इन सब के लिए कोई भी ऐसा ईजी वे नहीं है जिससे कि आप बहुत इजीली वर्ड्स को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकें। बट हमने जो अपना ये ग्रोथ माइंडसेट पे बेस 60 डेज का जो एक कोर्स लॉन्च किया है ऑनलाइन, जो ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग है, राइट। आप सब ने भी कहीं ना कहीं डिफरेंट जगह पे हमारी यू नो क्लासेस इसकी देख चुके होंगे, ऑनलाइन प्रमोशन क्लासेस हमारी देख चुके होंगे। सो इस कोर्स के अंदर हमने इस कोर्स को इतना ईजी, इतना प्रैक्टिकल और इतना स्मार्ट वर्क के थ्रू बनाया कि विद इन 30 to 60 डेज कोई भी पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का, कितना भी वो वीक हो इंग्लिश में, वो अपने इंग्लिश में कॉन्फिडेंट और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकता है। बिकॉज ये जो ग्रोथ माइंडसेट पे बेस हमने कोर्स है, पूरे 4 कोर स्किल्स को कवर करता है। आपकी राइटिंग स्किल को, आपकी रीडिंग स्किल को, आपकी लिसनिंग स्किल को, और आपकी स्पीकिंग स्किल को। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा कोई कोर्स आपका लॉन्च हुआ है जिसमें इंग्लिश के ये 4 कोर स्किल्स को एक साथ कवर कराया जा रहा है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और वो भी टोटली डिफरेंट, टोटली इंटरेस्टिंग वे के जरिए। सो ये जस्ट मैंने कुछ बेसिक डिटेल दिया था आपको अपने इस इंग्लिश लर्निंग के बारे में। अगर आप भी इस लैंग्वेज को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपकी भी लाइफ का ये सबसे बड़ा ब्रेकेज है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लैंग्वेज की वजह से हो रहा है, सो आज ही आप दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे संपर्क करें और जल्दी अपनी डेमो क्लास बुक करें। आपको 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लासेस फ्री डेमोज मिलेंगी। जब तक आप 100% सेटिस्फाइड नहीं रहते हमारी क्लासेस से, तब तक हम आपको आगे क्लासेस आपके रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। और अगर आप लाइफ में रियली, अगर आपने बहुत बारी एफर्ट किया इंग्लिश सीखने के लिए और आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, या आपने कोई और कोर्स ज्वाइन किया, कोई और ऑनलाइन ऑफलाइन आपने काफ़ी यू नो कोशिशें की इस लैंग्वेज को सीखने की, बट अगर आप नहीं सीख पाए, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। एंड एक बारी आप ज़रूर इस कोर्स को भी एक बार ट्राई करके देखें। 100% आई विल अश्योर दैट आप एक गुड, फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। So goodbye to you and take care and wish you all the best. Have a nice day.